A smooth wire of length 2 pi r is bent into a circle and kept in a vertical plane. A bed can slide smoothly on the wire when the circle is rotating with angular speed omega about the vertical diameter AB as shown in the figure. The bed is at rest with respect to circular ring at position P as shown. Then value of omega square will be how much? आंसर देख लीजिए. इट इज़ 2g डिवाइड बाई आर रूट थ्री. आर क्या है यहाँ पे? रेडियस है. ये कैसे पता चल रहा है? लेंथ जो है ना वायर की, इन्होंने कहा है 2 पाई आर है और ये सरकमफ्रेंस के बराबर हो गया. मैं अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि भाई ये जो रेडियस है सर्कल की आर प्राइम है, तो जो सरकमफ्रेंस आएगी दैट विल बी 2 पाई आर प्राइम और यहाँ पर आर प्राइम आर के बराबर हो जाएगा. मतलब कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है. जानबूझ करके इन्होंने इस लेंथ को 2 पाई आर लिया है ताकि रेडियस आप आर एज्यूम कर पाओ. अब यहाँ पर इसको जब रोटेट किया है तो इस फ्रेम में यहाँ पर बी पॉइंट पर कोई एक पार्टिकल था, लेकिन जब रोटेट करोगे तो ये स्लाइड करने लगेगा. इसकी स्लाइडिंग ऊपर को होने लग जाएगी और ऐसा नहीं होती चली जाएगी. कितनी होगी ये ओमेगा पे डिपेंड करेगा. ओमेगा मान लो कोई गिवन है तो पी पॉइंट पे आके वो पार्टिकल रुक गया है, इक्विलिब्रियम पे आ गया है. तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा. वहाँ पे tan थीटा इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी होगा. ये कहाँ से हुआ, कैसे समझ आया? इसके लिए आपको थोड़ा सा बैंकिंग ऑफ द रोड जो आपने पढ़ा है रिकॉल करना होगा. लेट मी एक्सप्लेन. ऐसा होता है कि नॉर्मली जो रोड होती हैं हमारे अराउंड वो हॉरिजॉन्टल होती हैं. जैसे कि ये मैं एक रोड ही बना रहा हूँ, टेबल मान लीजिए आप इसे, ये हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पर आप कोई पार्टिकल रख दो तो ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा. लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसा कर दें कि ये जो टेबल है इसका राइट जो लेग है वो थोड़ा ज़्यादा हाइट का बनाएं, तो जो आपका यहाँ पर बनेगा ये वाला एंगल दैट विल बी एंगल ऑफ बैंकिंग. और यहाँ पर जो पार्टिकल आपने रख दिया तो वो स्लाइड कर जाएगा नीचे की डायरेक्शन में. लेकिन पार्टिकल रखा हुआ नहीं होता है. जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे जो रोड होती हैं वो ऐसी नहीं होती हैं, वो ऐसी ही होती हैं. तो वहाँ जो कार होती हैं वो रखी हुई नहीं रहती हैं, वो रुकती नहीं है वहाँ पे, वो चलती रहती हैं. तो जब वो ऐसे चलती रहती हैं तो उसमें क्या होता है, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और वो उसको नीचे स्लाइडिंग होने से रोक लेता है. इस कहानी के लिए यही वाला फार्मूला होता है. मैं उसके डेरिवेशन पार्ट में नहीं जा रहा हूँ, बस कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ. यही सेम फार्मूला यहाँ पे भी लग जाएगा. आप बोलोगे ये वाली कहानी यहाँ लग तो नहीं रहा कि लग जाएगा, आप कैसे लगा रहे हैं? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा. आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसका हॉरिजॉन्टल से कुछ तो एंगल होगा, सपोज करिए थीटा, और इस पी पॉइंट पे अब ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है. तो आपको ऐसा रियलाइज़ हो गया होगा कि जो ये कहानी है, जो ये वाली कहानी है, इस कहानी से बिल्कुल मैच हो रही है. इसीलिए ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है. अब केवल समस्या आएगी कि थीटा क्या होगा. थीटा आपने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया है और आर क्या होगा. आर क्या है, ध्यान देना, आर इस सर्कल की रेडियस नहीं है. इस फार्मूले में आर का मतलब होता है जिस सर्कल में ये पार्टिकल घूम रहा है उस सर्कल की रेडियस. पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है, इसकी रेडियस r/2 है. तो यहाँ आपको r की जगह ध्यान रखेंगे कि r/2 रखेंगे. अब हमारा फोकस होगा थीटा कैसे निकले. इसके लिए P पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो. तो आपको ये समझ आया होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है, इक्वल होंगे. और अब हम O पॉइंट को P पॉइंट से ज्वाइन करेंगे. ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये आप अच्छे से जानते हो कि किसी भी पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दें तो वो नॉर्मल होता है एंड ये टेंजेंट है. नॉर्मल एंड टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है. तो ये टोटल एंगल 180 हुआ, जिसमें से ये 90 माइनस कर दिया आपने. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का इन टोटल 90 होगा.
तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ना ये एंगल आप कह रहे हो 90 माइनस थीटा होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में इमेजिन करो ये एंगल थीटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एंगल 90 है, और जो अगर ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा आएगा। आप कैलकुलेशन करके चाहे देख लो, ठीक है। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला जो है इसी राइट एंगल ट्राइंगल में फोकस करेंगे। ये गिवन है क्वेश्चन में कि r/2 है और ये गिवन है कि r है, तो ये इस थीटा के वास्ते परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो p और h दो लोग नोन हो गए हैं, मतलब साइन थीटा हम यहाँ पर लिखेंगे कि आएगा r/2 डिवाइड बाई r, ये हो गया 1/2 और यहाँ से थीटा क्लियर हो गया, ये होगा 30। और अब इस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10/30 इक्वल टू r⍵²/2g। मैंने r की जगह r/2 रख दिया है, इस r की जगह r/2। 10/30 आपको पता ही होगा ये 1/√3 होता है, तो यहाँ से ⍵² जो आएगा दैट विल बी 2g, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने 1 के साथ, और r और √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपॉन r√3। आंसर देख लीजिए, ये है 2g डिवाइड बाई r√3।